डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो इंग्लिश प्रोज का जो लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, हम लोग इसी टॉपिक पर अध्ययन कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एस राधाकृष्णन ने ये बताया कि किस तरीके से नारियों के लिए समाज के हर क्षेत्र में उनकी उपयोगिता है, उनके लिए कौन है, उनके लिए अवसर है। शिक्षा का प्रकार कैसा होना चाहिए, शिक्षा केवल विस्तृत ही न हो, उसमें गहराई होनी चाहिए। जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, जो व्यक्ति एक लक्ष्य बनाकर कार्य करता है उसे सफलता मिलती है। मानव का प्रमुख गुण क्या होता है, यानी हमारे अंदर वो कौन से गुण होते हैं जो हमें पशुओं से अलग करते हैं। लेखक के द्वारा बताया गया कि उदारता, दया, करुणा ये मानव के विशेष गुण होते हैं और खास करके नारियों के तो विशेष गुण होते ही हैं। और इस प्रकार से ये भी कहा गया जिनके अंदर ऐसे गुण नहीं होते हैं वो लोग केवल नरपस होते हैं। इसी क्रम में ये भी बताया गया कि लेखक कहता है कि एक पोएम उसने देखा, एक पोएम में कहीं लिखा हुआ था कि ये संसार विष का वृक्ष है। तो जब संसार विष का वृक्ष हो गया तो इस संसार में रह क्या गया। तो तुरंत लेखक इस चीज को बताता है कि इस विष के वृक्ष में भी दो ऐसे गुण होते हैं जो बहुत अनुपम हैं। इस वृक्ष के भी दो अनुपम फल हैं। वो कौन से फल हैं? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया ही था कि ये जो है, जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनका अध्ययन और महापुरुषों से सत्संग, ये दो इस जीवन के सार्थक लक्ष्य होने चाहिए। यही विशेष गुण होते हैं, यही दो फल हैं। क्यों? क्योंकि यही तो दो ऐसे चीज होते हैं जो मानव के मस्तिष्क को मोल्ड कर देते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। मानव का हृदय और मन बदल सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसके आगे देखते हैं कि क्या है। एस राधाकृष्णन के द्वारा कहा जाता है, I am anxious that our great classics should be studied. I am anxious, यानी मैं चिंतित हूँ, मुझे चिंता है that our great classics should be studied, कि हमारे जो महान धर्म ग्रंथ हैं, हमारे जो आध्यात्मिक धर्म ग्रंथ हैं, उनका अध्ययन होना चाहिए। वो चाहते हैं कि लोग धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, सभी देशों के, यानी जितनी किसी भी देश का अगर कोई धार्मिक ग्रंथ मिलता है तो उसका अध्ययन होना चाहिए। उसमें लिखे हुए मूल तत्व को हमें समझना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। which we are inheritors, यानी जिसके हम उत्तराधिकारी भी हैं। यानी हमें उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए जो हमें उत्तराधिकार में मिला हुआ है। हमें उसका अध्ययन करके उसके जो रहस्य है उसे समझना चाहिए। ऐसा इस राधाकृष्णन का मानना है, क्योंकि वो कहते हैं कि धर्म ग्रंथों में ही ऐसी बातें होती हैं कि मानव के अंदर जो विकार है, जो कमियां हैं, यदि वो धर्म ग्रंथ के प्रभाव से प्रभावित होता है तो उसके अंदर के विकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। इस पर एस राधाकृष्णन जी बल देते हैं, उनका यह मानना है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए एस राधाकृष्णन के द्वारा बताया जाता है, लिखा गया, एक उदाहरण दिया जाता है कि इट इज इन ए स्मॉल डायलॉग इन एन उपनिषद। उन्होंने उपनिषद में एक छोटे से संवाद का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि उपनिषद के एक छोटे से संवाद में दैट ए क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न रखा जाता है। उन्होंने उपनिषद में आए हुए एक ऐसे सिचुएशन का वर्णन किया है कि जिसमें एक प्रश्न रखा गया। क्या प्रश्न था? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द एसेंस ऑफ गुड लाइफ। उसमें प्रश्न आता है कि अच्छे जीवन का सार क्या है, अच्छे जीवन का रहस्य क्या है।
अच्छे जीवन का रहस्य क्या है? व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, यानी अच्छे जीवन के मूल तत्व क्या है? ये कौन कहा? एक शिष्य के द्वारा गुरु के सामने एक प्रश्न रखा जाता है। अब गुरु उत्तर क्या देते हैं, क्या कहते हैं, वो यहां एक्सप्लेन है। द टीचर रिप्लाइज, उस उपनिषद के वार्तालाप में ये बताया जाता है कि टीचर उत्तर देते हैं। डिड नॉट यू हियर द आंसर, क्या तुमने प्रश्न यानी उत्तर नहीं सुना? गुरु ने तुरंत कहा कि क्या तुमने उत्तर नहीं सुना? देयर वॉज ए थंडर क्लैप, क्या इन बादलों की यानी बादलों की एक गड़गड़ाहट होती है, बादलों से एक आवाज आती है गड़कने की। दा 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 दा। टीचर इन्हीं 3 द में अच्छे जीवन के रहस्य को एक्सप्लेन किया है। इमीडिएटली द टीचर एक्सप्लेन, तुरंत टीचर इस तीनों द की व्याख्या किए। क्या कहे? दैट दीज वेयर द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, कहा यही तो 3 सच्चे जीवन के, वास्तविक जीवन के, अच्छे जीवन के रहस्य हैं, एसेंस है, मूल तत्व है। 3 द का मतलब क्या है? दम दान दया, दम दान दया। आपके बुक में लिखा है दम दान दया। क्या मतलब है इसका? इन तीनों दम दान दया को, इन तीनों शब्दों को टीचर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। क्या कहें? दे कॉन्स्टिट्यूट द एसेंस ऑफ गुड लाइफ, तो इन्हीं में सच्चे जीवन के रहस्य है। क्या मतलब है? यू मस्ट हैव दम, दम का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल, यानी हमें अपने अंदर आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। मानव को आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। ये अच्छे जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। विच इज द मार्क ऑफ ह्यूमन बीइंग, यही तो मानव होने का प्रतीक है, यही मानव होने का चिन्ह है। अगर आपके अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है तो यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप ह्यूमन नहीं। आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल को और ज्यादा लेखक के द्वारा एक्सप्लेन किया गया और ज्यादा समझाया गया। क्या? एक उदाहरण के द्वारा। इन द रामायण when लक्ष्मण sets out for the forest, रामायण में जब लक्ष्मण जंगल की तरफ जाने लगे, जंगल के लिए तैयार होने लगे, हिज मदर टेल्स हिम, तब उनकी मां उनसे कहती है, यानी ये उस समय की घटना है जब लक्ष्मण जंगल की तरफ तैयार हो रहे थे जाने के लिए, तो उनकी मां उनसे कहती है, लुक अपॉन राम एज योर फादर दशरथ, राम को अपने पिता दशरथ की तरह देखना, ये मानना कि राम मानो जैसे तुम्हारे पिता, अर्थात दशरथ की तरह मानना। लुक अपॉन सीता एज माई सेल्फ, सीता को मेरी तरह देखना, एज योर मदर, अर्थात अपनी मां के रूप में। सीता को मां के रूप में देखना, राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखना। लुक अपॉन द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या की तरह देखना। ये समझना जंगल तुम्हारी कर्मभूमि अयोध्या। गो माय डियर, मेरे प्रिय जाओ। अर्थात इस बात को, आत्मनियंत्रण के भाव को व्यक्त करने के लिए ये एक प्रकरण यहां पर स्पष्ट किया गया कि मां ने लक्ष्मण को जंगल जाने से पहले क्या उपदेश दिया कि राम को अपने पिता दशरथ के रूप में देखो, सीता को स्वयं अपनी मां की तरह देखना,
जानना कि जैसे तुम्हारी माँ, और जंगल को पूरा अयोध्या समझना, यानी अयोध्या की तरह देखना। गो माय डियर, मेरे प्रिय जाओ। लेखक के द्वारा ये बताया जा रहा है कि एक नहीं, ऐसे न जानो कितनी कहानियां हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों में हैं, और ये कहानियां हमारे अंदर के विकार को दूर करके हमारे अंदर एक नैतिक सत्य का संचार कर सकते हैं। There are ever so many thrilling stories in our classics। और इस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी रोचक कहानियां, बहुत से ऐसे रोचक वार्तालाप, संवाद दिए गए हैं, which will instill into us great moral strength, जो हमारे अंदर संचार कर देगा महान नैतिक शक्ति का। इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम अपने अंदर नैतिक शक्ति का संचार कर सकते हैं, यानी धर्म ग्रंथ का एक एक प्रकरण, एक एक लाइनों के द्वारा हम अपने अंदर नैतिक शक्ति का संचार, यानी ये खुद ही हमारे अंदर नैतिक शक्ति का संचार कर देंगे। Which will lay down for us the lines on which we have to conduct ourselves। उन लाइनों को अपने जीवन में अपना करके हम अपने चरित्र का, अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। यानी ये वो लाइनें हैं जो हमारे अंदर चरित्र निर्माण कर देंगे, हमारे मन के अंदर की कमियों को निकालकर सुंदर चरित्र निर्माण कर देंगे। ऐसे लाइनें, ऐसे प्रकरण हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे गए। गिव अस गुड ओमेन, गिव अस गुड ओमेन, यानी हमें अच्छी औरतें प्रदान करो, नारियां प्रदान करो। वी विल हैव ए ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता महान होगी। गिव अस गुड मदर, गिव अस गुड मदर, माताएं अच्छी हों। वी विल हैव ए ग्रेट नेशन, तो ये माताएं राष्ट्र को महान कर देंगे, यानी माताओं से राष्ट्र महान हो जाएगा, नारियों से सभ्यता महान हो जाएगी, सभ्यता महान होगी। When you talk about education, when you talk about education, जब तुम शिक्षा के विषय में बात करते हो, जब एजुकेशन के विषय में बात होती है, you have several aims in view, तो इसके अनेक एम्स, अनेक उद्देश्य, अनेक लक्ष्य दिखाई देते हैं। लगता है इसमें अनेक उद्देश्य हैं, अनेक लक्ष्य हैं, एम्स हैं। गिव द पीपुल दोज हु आर टॉट, यानी जो चीजें लोगों को दी जाती हैं, जो शिक्षा दी जाती है, जो भी शिक्षा उन्हें बताया जाता है, वो नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू दे लिव, तो उनको वो ज्ञान दिया जाता है जिसमें वो रहते हैं। शिक्षा के द्वारा वो जहां रहते हैं, जहां रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, उसका ज्ञान दिया जाता है, वो प्राप्त करते हैं। साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एनेबल यू टू गेट दैट नॉलेज। साइंस यानी विज्ञान, इतिहास और भूगोल ऐसा ज्ञान देने में सक्षम होती है। ऐसे ज्ञान से हम यानी सांसारिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यू ऑल्सो ट्रेन द पीपुल टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, हम उन्हें, यानी लेखक ये कह रहा है, यू ऑल्सो ट्रेन, यानी तुम्हें उन्हें ट्रेन करना, यानी प्रशिक्षित करना है लोगों को, टू एक्वायर सम टेक्निकल स्किल, जिससे कि वो कुछ टेक्निकल स्किल प्राप्त करें, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करें। बाय विच दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, जिससे कि वो अपनी जीविका चला सकें। जीविका चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, या जिस दुनिया में रहते हैं उस भौगोलिक क्षेत्र को समझना, उस संसार को जानना, उसके विषय में हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें विद्यालयों में वो ज्ञान दिया जाता है।
दीज आर द स्टिल एक्सेप्टेड द वर्ल्ड। हमेशा से ही ये संसार में ही माना जाता था और एट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एजुकेशन, कि ये संसार यानी ये जो शिक्षा का उद्देश्य यही है। बहुत समय से इसे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यही माना जाता था कि आप इस संसार के विषय में जाने, जीव को उपार्जन कर सकें, अपनी जीविका चला सकें। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इन विच यू लिव, यानी वह ज्ञान नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान जिसमें तुम रहते हो, एंड टेक्निकल स्किल बाय विच यू कैन अर्न ए लिवलीहुड, और तकनीकी शिक्षा जिसके द्वारा तुम अपनी जीविका चला सकते हो। यानी शिक्षा को इस रूप में जाना जाता था, ऐसे उद्देश्य के रूप में कि जो टेक्निकल शिक्षा है उससे हम अपनी जीविका चला सकते हैं, और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ये सब पढ़ते हैं, इसके द्वारा इस संसार के विषय में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा बहुत समय से इसे ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता था। But what is there specific about the kind of education imparted in the institutions of our country? But what is there specific about the kind of education imparted in the institution in our country? लेकिन हमारे देश में जो शिक्षा इन इंस्टीट्यूशन में दी जाती है उसमें विशेष क्या है, उसमें क्या विशेषता है? व्हाट इज देयर स्पेसिफिक अबाउट द काइंड, यानी शिक्षा के प्रकार की एक विशेष व्यवस्था क्या है, विशेषता क्या है, प्रमुख रूप से विशेष क्या होना चाहिए, क्या चीजें ऐसी हैं जो शिक्षा के लिए विशेष होती है। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग यहां तक देखते हैं। पुनः जो शेष बचा हुआ पाठ है आपको हम अगले वीडियो में पुनः बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।